सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व पर प्रदेश भर में घर घर में तिरंगा फहराएं। सरकार इस कार्यक्रम में सहयोग करेगी। पहली बार 55 जिलों में पुलिस बैंड उपलब्ध कराए गए हैं। नगर स्तर पर नगरीय प्रशासन मंत्री, पंचायत स्तर पर पंचायत मंत्री, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और संस्कृति विभाग के कार्यक्रम एक साथ होंगे। 10 अगस्त को नारी सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम होने वाला है। 25,000 जगहों पर एक साथ कार्यक्रम होंगे और महिलाओं को लाडली बहना और रक्षाबंधन का शगुन ट्रांसफर होगा। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण के लिए भी मध्य प्रदेश का महत्व रहा है, इसलिए जन्माष्टमी पर भी संस्कृति विभाग को जोड़कर उत्सव मनाने की तैयारी है। अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी ने अपनी बात विस्तार से रखी है। 15 अगस्त ये हमारा अपना राष्ट्रीय पर्व और 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर पूरी पार्टी पूरे समाज को लेकर के अगर तिरंगा अभियान चला रही है, ये वाकई बहुत अभिनंदनीय कार्य है। और इस नाते से हम सब प्रदेशवासी घर घर से तिरंगा अपने सबके घर फहराएं। विभिन्न प्रकार के जो आयोजन किए गए, सरकार भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। हमने कहा है कि जितने स्वतंत्रता सेनानी, कोई युद्ध स्थल के स्मारक या शहीद स्तंभ, जहाँ जहाँ नगर नगर में अलग अलग प्रकार के हैं, इन स्थानों पर तिरंगा रैली, तिरंगा अभियान ये लगभग 4-5 दिन चलेगा। और 15 अगस्त के अवसर पर हमारे अपने पूरे प्रदेश के सभी जिला केंद्रों पर प्रभारी मंत्री द्वारा अपना झंडा वंदन का कार्यक्रम भी किया जाएगा। और पहली बार पूरे प्रदेश के 55 जिलों में ही पुलिस बैंड भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है। ये हमारे शासकीय इस पर्व की गौरव गरिमा बढ़ाने लायक होगा, बढ़ाने का कारण बनेगा। और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम अपने सारे कार्यक्रम सरकारी स्तर के वो पूर्ण गरिमा के साथ और अच्छे ताकत से मनाने का हम संकल्प लें। खास करके जो अभी अलग अलग प्रकार की हमने झंडा वंदन या तिरंगा झंडा का अभियान चलाने की बात कही है, ये पांचों मंत्रालय को हम अलग अलग जोड़ना चाह रहे हैं, जिसके माध्यम से नगर स्तर पर नगरीय निकाय, स्थानीय शासन मंत्री इस पूरे काम को देखेंगे, ग्रामीण स्तर पर पंचायत मंत्री इस काम को देखेंगे, हमारे स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, युवा, खेल एवं युवा मंत्रालय, सबको जोड़ करके ये पूरे आयोजन में पूरा समाज भागीदार बने। विभाग भले ही ये 5 हो, लेकिन पूरी सरकार कदम से कदम मिलाकर के इस तिरंगा अभियान में साथ में खड़ी दिखाई देगी। एक और कार्यक्रम 10 तारीख के दिन 25,000 जगह पर एक साथ ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम, जो खासकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में होने वाला है, जिसमें सिंगल क्लिक के माध्यम से 1250 प्रति बहना और 250 रुपया रक्षाबंधन का, ऐसा करके 1500 रुपये की राशि प्रत्येक स्थान पर इस पूरे आयोजन में सिंगल क्लिक के माध्यम से होने वाले कार्यक्रम में ये जुड़ करके डाली भी जाएगी और इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी भी की जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पंचायत, नगरीय निकाय के सभी वार्ड, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, हर स्थान पर ये पूरा जो निर्वाचित इकाइयां हैं, ये पूरा इसका भी हिस्सेदार बनेगी। एक और तीसरा कार्यक्रम हमने प्रयास किया है कि इस बार जन्माष्टमी, चूंकि जैसे जो द्वारका का महत्व है, जो वहाँ द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हुए, जो महत्व मथुरा का जहाँ उनका जन्म हुआ है और बाकी लीलाएं हुई है, वही महत्व मध्य प्रदेश का भी है। मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हुई है, भगवान कृष्ण का, और परशुराम जी महाराज ने उनको सुदर्शन चक्र दिया है। रुक्मी से युद्ध हुआ धार के पास, सुदामा और भगवान कृष्ण की दोस्ती का स्थल नारायणा, ऐसे कई तीर्थ स्थल है जिनको तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे। तो सरकार धूमधाम से जन्माष्टमी के अवसर पर भी इन पूरे आयोजनों में संस्कृति मंत्रालयों को जोड़ते हुए इस पूरे आयोजन की रचना कर रही है। कुल मिलाकर समाज के बीच संगठन और सरकार के साथ मिलकर के ये जो हमारा अपना ये अगस्त का पूरा महीना है, पूरा आनंद से बीते। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर एक और निर्णय सरकार ने किया, वो बताना चाहूँगा कि अभी तक फसलों के नुकसानी के लिए आमतौर पर पटवारी ही रिपोर्ट देते थे और उनके दलों के माध्यम से रिपोर्ट आती थी किसानों के लिए। अब वॉलंटियर तय किए जाएंगे हर पंचायत में, और वो अपने वीडियो मोबाइल के माध्यम से उनके फसलों के नुकसानी की जानकारी, एक तरह से वीडियो रिकॉर्ड, ये हमेशा के लिए काम आएगा। कई बार ये शिकायत आती थी कि फसल का नुकसानी बताई गई क्या है और है क्या है, कई बार इसमें गफलत होती थी। मुझे लगता है ये दस्तावेजीकरण होगा तो इससे इस बात में भी मदद मिलेगी। मैं आपकी अपनी ओर से आने वाले 15 अगस्त की आप सबको बधाई देता हूँ, रक्षाबंधन की बधाई देता हूँ। एक बार फिर माननीय अध्यक्ष जी ने ये बहुत अच्छा आयोजन
तिरंगा अभियान का किया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रधानमंत्री की जो मूल भावना के अनुसार है, इतनी बड़ी संख्या में तिरंगे हमको अभी इस व्यवस्था के लिए जुटाना भी पड़ रहा है, क्योंकि जब तिरंगा अभियान लगाते हैं तो बड़े संख्या में एक तरह से ये हस्तशिल्प के भी कारीगरों को मौका मिलता है